नमस्कार। आज हम लोग दाल बनावल जाई। दाल अइसन कि यदि आप एक बार अइसन दाल बना के खा लेब तो सब्जी खाल छोड़ देब। तो ई दाल बनावे के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम 1 कप अरहर का दाल ले लें। एके तुअर का दाल भी बोलल जाला। तो एके बढ़िया से साफ पानी से धो लेवे के ह और धोए के बाद एक कुकर ले लेवे के ह और कुकर में ए दाल के डाल देवे के ह। तो 1 कप अरहर का दाल रह तो इसी कप से 2.5 या 3 कप पानी डाले के ह। तो यहाँ पर हम 2.5 कप पानी का इस्तेमाल कैले हैं। आधा कप पानी हम बाद में दाल में तड़का लगावे के समय डाल दें। अब यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और यहाँ पर 1 चम्मच हम सरसों के तेल का इस्तेमाल कैले हैं। ये तेल डाले से अरहर का दाल जल्दी से गल जाले। तो अब कुकर का ढक्कन बंद कर देवे के ह और गैस की तेज आंच खोल के एक कुकर के रख देवे के 2 सीटी आवे देवे के। जैसे ही 2 सीटी कुकर में आ जाए तो आंच के मध्यम कर दें और मध्यम आंच पर 10 मिनट तक पका लें और उसके बाद गैस के बंद कर दें और कुकर के पूरी तरह अपने आप ठंडा होके दें। तो अब यहाँ पर दाल एकदम बन के तैयार हो गई है। आप देख सकीला कि दाल एकदम अच्छी तरह से गल गई है। अब बस ये दाल में तड़का लगा लेवे के। तो तड़का लगावे के लिए मध्यम आंच पर गैस पर हम कढ़ाई रख देले हैं और इसी कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देवे के। जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाए तो इनमें सबसे पहले आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दें। जीरा जब एकदम बढ़िया से चटक जाए, हल्का भूरा रंग का हो जाए तो इनमें थोड़ा सा सरसों का दाना डाल दें। सरसों के दाना के भी अच्छी तरह से चटकावे के है। जैसे ही सरसों का दाना बढ़िया से चटक जाए तो यहाँ पर थोड़ी सा हींग डाल दें। तो यहाँ पर 1 चुटकी के करीब हींग है। हींग डाले से आपके दाल का स्वाद बहुत बढ़िया हो जाला। तो हींग डाले के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा ही लहसुन डाला, 2 से 3 एक छोटा छोटा टुकड़ा में काट लेवे के है और लहसुन के भूरा रंग आवे तक भून लेवे के है। और उसके बाद यहाँ पर 1 खड़ी लाल मिर्च हम डाल देले हैं। अभी लाल मिर्च डाले के बाद यदि आपके पास ताज़ा करी पत्ता होगा तो 10 से 15 करी पत्ती इनमें डाल दें। ऐसे आपके दाल का स्वाद बहुत बढ़िया हो जाला। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा प्याज हम काट के रख ले रही है। एक मध्यम आकार का महीन टुकड़ा में ये प्याज के डाल के अच्छी तरह से हल्का भूरा रंग आवे तक भून लेवे के है। तो अब यहाँ पर प्याज भून के तैयार हो गई है। यहाँ पर 1 मध्यम आकार के टमाटर के हम महीन टुकड़ा में काट ले रही है। ये टमाटर डाल के बढ़िया से इनमें चला लेवे के है और चलावे के बाद हल्का सा नमक डाल देवे के है ताकि आपके दाल का स्वाद भी थोड़ा सा चटक हो जाए और ये टमाटर भी गल जाए। तो हल्का सा नमक यहाँ पर डालें और यदि आपके तीखा अधिक पसंद होगा तो आप यहाँ पर थोड़ी सा लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकीला। लेकिन लाल मिर्च डाले से दाल तीखी हो जाले और बच्चे खाना पसंद करेला, इसीलिए हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल ना कैले हैं। तो बस यहाँ पर आपका तड़का एकदम भून के तैयार हो गया। तो जो नहीं दाल आपका बन के तैयार भइल है। अब ये दाल के में डाल देवे के है। दाल तड़का में डाले के बाद जौन कटोरा में दाल लगल रही है और जौन कुकर में लगल रही है ओके बढ़िया से धो लेवे के आधा कप पानी से। तो यहाँ पर हम तड़का डाले के बाद आधा कप पानी का इस्तेमाल कैले हैं। यदि यहाँ पर आपके दाल ज़्यादा गाढ़ी लगत होगा तो आप यहाँ पर पानी मिला सकीला, लेकिन हमार दाल ठीक है, हमके ऐसा दाल चाहे ले। अब ये दाल अच्छी तरह से उबल जाए तो बस गैस के बंद कर देवे के और दाल एकदम आपका बन के तैयार हो गई है। एक ही आप चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के भी साथ खाएं, खाए में बहुत स्वादिष्ट लगी। तो यदि ये वीडियो आप लोगों के थोड़ा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई हो तो वीडियो के लाइक, शेयर, कमेंट कर बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि चैनल पर नया है ऐसे नहीं और भी रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाली घंटी के दबा के ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी हम नया रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड करें तो आप तक बड़े आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।